क्यों इंडिया में बेरोजगारी है? बेरोजगार इंडिया की सियासत में मोदी के प्रॉमिसेस हों, बीजेपी जो कहती है वो 100% पूरा करती है। या अमित शाह की बातें हों, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए। तो बोले नहीं होते, क्रोधित नहीं होता हूँ भैया, समझा। या निर्मला के डिसीजंस हों, कैरामलाइज्ड शुगर इट इज नो लॉन्गर नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। जो वादे माइक्रोफोन्स पे किए गए, क्या वो ग्राउंड पे उतरे या सिर्फ बेवकूफ बनाया गया? तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि एक 19 साल का लड़का पूरे देश में अपना नाम रोशन करे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बेरोजगारी एक दिन में नहीं आती। ये एक चिंगारी टाइप है जो समय के साथ साथ आग लगाती जाती है। बचपन से शुरू करते हैं कि बेरोजगारी कैसे बढ़ती है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे मार्क्स लाए, एक दिन वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस ऑफिसर बने। लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया में रोजगार के मौके उतने नहीं बनते जितने ग्रेजुएट्स निकलते हैं। हर साल 3-4 करोड़ से ज्यादा मार्केट्स में जॉब आते हैं, लेकिन नई जॉब सिर्फ 50-60 लाख सी क्रिएट होती हैं। मतलब बाकी करोड़ों बच्चों को या तो प्राइवेट काम करना पड़ता है या घर में बैठकर घर वालों की डांट खानी पड़ती है। अब हर पेरेंट्स को एक काम करना चाहिए, अपने बच्चों को एक ही फील्ड में नहीं रखें। आप बच्चों को अलग अलग स्किल सिखाओ जिससे उन्हें फ्यूचर में रुकावट ना आए अगर जॉब नहीं भी मिली। अब समझते हैं कि बेरोजगारी का असली कारण है क्या। सबसे पहला स्टेप आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। रोज पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन जॉब्स उस हिसाब से नहीं बन पा रही हैं। हमें पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना होगा अगर देश का आने वाला फ्यूचर ब्राइट रखना है। नंबर 2 आता है एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बच्चों को सिर्फ डिग्रीज देता है, स्किल्स नहीं। आज भी लाखों ग्रेजुएट्स कंप्यूटर को चलाना जानते ही नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी वीक हैं, मार्केट के हिसाब से उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स है ही नहीं। अगर आपको आज के टाइम आगे बढ़ना है तो स्किल्स बहुत जरूरी है। डिग्रीज की आज के समय पर कोई वैल्यू नहीं है। नंबर 3 आता है टेक्नोलॉजी। जहां पहले एक फैक्ट्री में 100 लोग चाहिए होते थे काम करने के लिए, वहीं अब 10 मशीनें और 10 लोग वो काम कर देते हैं। मतलब अनस्किल्स वर्कर के मौके और कम हो गए हैं, इसलिए स्किल सीखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है करप्शन एंड रिजर्वेशन। बहुत सारी जॉब्स आज भी हमारे देश में सिर्फ पैसा देकर मिलती है। जिन्हें मिलनी चाहिए, जो पढ़े लिखे होते हैं, वो लाइन में ही रह जाते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी। हर गवर्नमेंट ये वादा करती है कि हम आपको जॉब्स देंगे, पर ज्यादातर फोकस इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर हो रहा है। इसलिए अगर तुम बेरोजगार हो तो ये तुम्हारी गलती भी है। सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंड रहना कि गवर्नमेंट जॉब्स निकालेगी, उसके बाद मैं तैयारी करूंगा, उसके बाद मैं पेपर दूंगा, उसके बाद अगर पास हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो अगले साल फिर पेपर देंगे, ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। ये सिस्टम चलता ही जाता है, इसलिए स्किल सीखना बहुत जरूरी है। सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंड रहना ये बेवकूफी होती है। बेरोजगारी सिर्फ पैसा कमाने की समस्या नहीं है, ये इंसान के इमोशंस, फैमिली और समाज को तोड़ देती है। यूथ जब जॉब नहीं पाता है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में चले जाता है। क्राइम बढ़ता है, चोरी होती है, ड्रग एडिक्शन होती है, वायलेंस होती है, सब बेरोजगारी के नतीजे हैं। पेरेंट्स सारी अपनी रिटायरमेंट की सेविंग अपने अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों पे खर्च कर देती है। सबसे बड़ी बात, एक देश की ग्रोथ तभी होती है जब उसकी युवा पॉपुलेशन प्रोडक्टिव हो, और अगर यही बेरोजगार हैं तो देश कैसे तरक्की करेगा। जो सिर्फ 15 दिन पहले साफ हुआ है और आज इस हालत में है। मेरे सामने अभी 20, 30, 40 कॉकरोच होंगे। ये वॉशरूम है उस इंडिया में जिसको हम स्वच्छ भारत कहते हैं। अब बेरोजगारी से निकले कैसे, हर समस्या का हल होता है। बेरोजगारी से निकलने के लिए हमें मिलकर स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहला स्टेप आता है स्किल डेवलपमेंट। सिर्फ डिग्रीज नहीं, स्किल सीखो। कोडिंग, एआई, टेक्निकल साइंस, ये सब आज के टाइम में डिमांड पे हैं। नंबर 2 एंटरप्रेन्योरशिप। सिर्फ जॉब ढूंढने के बजाय जॉब क्रिएट भी करो। छोटे छोटे स्टार्टअप्स शुरू करो, क्योंकि छोटे छोटे स्टार्टअप्स ही एक दिन बड़े बिजनेस में बदल जाते हैं। नंबर 3 माइंडसेट चेंज। हर यूथ को ये समझना पड़ेगा कि सक्सेस सिर्फ सरकारी नौकरी में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन होता है। अगर आप एक अच्छे माइंडसेट के आदमी हो, आपके पास स्किल्स हैं, आप सरकारी नौकरी से ज्यादा भी अर्न कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर में। नंबर 4 यूनिटी एंड अवेयरनेस। जब यूथ एकजुट होकर अपने हक मांगने के लिए यूनिटी में होगा, तभी पॉलिसी मेकर्स को मजबूर कर सकते हैं कि वो नए रोजगार के रास्ते खोले। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर यूथ एकजुट होकर अपने फ्यूचर के लिए लड़ेंगे नहीं तो क्या हमारा देश कभी सुपर पावर बन पाएगा? बेरोजगारी एक प्रॉब्लम ही नहीं, ये हमारा भविष्य खत्म कर रहा है। लेकिन अगर हम सीखें, मेहनत करें, नए आइडियाज को अपनाएं
तो हम अपने देश का फ्यूचर बदल सकते हैं। ये थी एक कोशिश आप सबको बेरोजगारी से बाहर निकालने की। आप जहां से भी हैं वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है, ताकि मुझे भी पता चले मेरी वीडियो कहां तक जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि एक 19 साल का लड़का पूरे देश के लिए हक के खातिर लड़े, तो हर वीडियो देखने वाला चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और ये जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।